हीरा कैसे बनता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औरतों की पहली पसंद हीरे को कहां से निकाला जाता है? कैसे काले पत्थर की पहचान कर हीरे को उसमें से बाहर निकाला जाता है? आखिर ये हीरे बनते कैसे हैं? क्यों ये इतने सख्त होते हैं? इन हार्ड हीरो को शेप कैसे दी जाती होगी? क्या ये सच में ज्वालामुखी विस्फोट का दिया हुआ तोहफा है? क्या इन हीरो को लैब में भी बनाया जा सकता है? सबसे पहले हीरे को कहाँ पर देखा गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बस टिके रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी इंसानों के साथ साथ कई अद्भुत चीजें और रहस्यों का घर भी है। यहाँ आए दिन ऐसी अजीब अजीब घटनाएं और चीजें सामने आती रहती हैं जिन्हें देखकर लोग भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। ऐसे धरती के गर्भ में मौजूद हीरे की भी कहानी है। बताया जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले हीरे को गोलकोंडा में देखा गया था। यही वजह है कि भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ हीरे की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक सिर्फ हमारे पास ही ये अनमोल रत्न मौजूद था। जी हाँ, भारत के अलावा किसी भी देश में हीरा नहीं था। आज भी भारत में हीरे की खदान एक आध जगह पर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर, जो कि ब्रिटेन की महारानी के ताज में फिट था, वो भी गोलकोंडा की मेहरबानी है। वैसे हीरा देखने में जितना शानदार है और खूबसूरत लगता है, असल में जब इसको निकाला जाता है तो ये महज एक पत्थर की तरह नजर आता है। जब भी हीरे की खोज होती है तो उसके लिए किम्बर लाइट पत्थर को ढूंढा जाता है, क्योंकि यही वो पत्थर है जिसके अंदर हीरा पाया जाता है। साइंटिस्ट ने बताया कि हीरे जमीन से करीब 150 से 200 किलोमीटर की गहराई में बनते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गर्म यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब इस गहराई और टेम्परेचर में कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं और यही क्रिस्टल आगे चलकर हीरे में बदल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो लाखों हीरे बन जाते होंगे। जी नहीं, ऐसे बहुत से कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रिस्टल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते हैं, बल्कि एक पत्थर जिसे हम किम्बरलाइट कहते हैं उसमें बदल जाते हैं। यही वजह है कि साइंटिस्ट भी हीरे की खोज में किम्बरलाइट पत्थर को ही ढूंढते हैं। और जो धरती के अंदर का लावा होता है, जो ज्वालामुखी तक वोल्केनो पाइप्स के जरिए ही पहुंचता है, इन्हीं पाइप्स की मदद से जो हीरे और किम्बरलाइट पत्थर होते हैं वो भी ज्वालामुखी तक पहुंच जाते हैं। और जब ज्वालामुखी आग उगलती है तो ये बाहर धरती पर आ गिरते हैं, और ये जो बचे कुचे होते हैं वो इन पाइप्स में ही रह जाते हैं। और जो ज्वालामुखी से बाहर जमीन पर गिर जाते हैं वो बाहर के वातावरण के साथ मिलकर जल जाते हैं, क्योंकि ये हीरे प्योर कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब ऐसे में अगर हीरे को 700 से 800 टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में मिल जाएगा। लेकिन जो हीरे इन वोल्केनो पाइप्स में चिपके रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क नहीं कर पाते और ऐसे ही बने रहते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है ये ज्वालामुखी भी अपना गुस्सा कम करके ठंडी हो जाती है और इनके अंदर का लावा भी जमने लगता है, और जो हीरे और किम्बरलाइट पत्थर इन पाइप्स में चिपके हुए होते हैं वो भी ऐसे ही जमे रहते हैं। इन वोल्केनो पाइप्स में किम्बरलाइट पत्थर और हीरे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें किम्बरलाइट पाइप्स भी कहा जाता है। अब जब ज्वालामुखी का काम खत्म होकर रिसर्चर्स का काम शुरू हो जाता है, जो सैटेलाइट की मदद से हीरे की खोज करते हैं, और जिस जगह इन्हें हीरे होने की संभावना होती है वहाँ की खुदाई की जाती है और देखा जाता है कि यहाँ किम्बरलाइट पत्थर मौजूद है या नहीं। अगर यहाँ किम्बरलाइट पत्थर नहीं होता तो रिसर्चर की टीम किसी और जगह तलाश करती है। वैसे ज्वालामुखी के वोल्केनो पाइप्स के अलावा ये हीरे नदियों वगैरह में भी पाए जाते हैं, लेकिन नदियों तक हीरों को आने में कई 100 सालों का वक्त लग जाता है। नदियों में पत्थर वगैरह भी ज्यादा होते हैं, इसलिए इन पत्थरों के बीच हीरा ढूंढना भी एक चुनौती भरा काम होता है। इसके अलावा भी किम्बरलाइट पत्थर को तलाशने के लिए कई बार जमीन में गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है और फिर मशीनों की मदद से जमीन की खुदाई करके किम्बरलाइट पत्थर को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी तो इन्हें निकालने के बाद ब्लास्ट भी किया जाता है। भारत में भी इस तरह से सिर्फ एक माइन मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश के पन्ने जिले में स्थित है और इसका नाम है मझगवान माइन। अब इस तरह जब खुदाई से किम्बरलाइट पत्थर निकाले जाते हैं तो उन्हें फैक्ट्री तक ले जाया जाता है और फिर इनका आगे का प्रोसेस शुरू होता है, जिसे जानने से पहले आपको जल्द से जल्द करना होगा हमारी वीडियो को लाइक, और अगर आपने अब तक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर दीजिए। सबसे पहले फैक्ट्री में इन्हें मशीन से गुजारा जाता है। मशीन इन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि हीरे को निकालने में आसानी हो। अब चूंकि ये जमीन से निकले हुए हैं तो इन पर काफी गंदगी होती है, इसलिए इन्हें पानी की मशीन से साफ किया जाता है, जिसके बाद ये पत्थर एकदम चमक उठते हैं और सारी धूल मिट्टी निकल जाती है। अब भी ये सब पत्थर की फॉर्म में ही होते हैं, ऐसे में इन्हें देखकर पता लगाना मुश्किल होता है कि किस पत्थर में हीरे पाए जाते हैं। हीरे की छानबीन करने के लिए एक खास स्कैन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इन सभी पत्थरों को एक एक करके रख दिया जाता है और फिर मशीन की मदद से जिस पत्थर में भी हीरा होता है उसे अलग कर लिया जाता है और जिस पत्थर में हीरा नहीं होता उसे फेंक दिया जाता है। इसके बाद इस किम्बरलाइट पत्थर को एक खास केमिकल में डाला जाता है, जहाँ किम्बरलाइट पत्थर तो घुल जाता है लेकिन हीरा ऐसे का ऐसा ही बाहर आ जाता है। अब इस केमिकल में भी सभी हीरे को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अब भी ये हीरा उतने चमकदार नहीं होते, इसलिए इन्हें वेट करके आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब ये जिस शेप और कंडीशन में होते हैं उन्हें हीरे का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये देखने में सिर्फ एक पत्थर की तरह ही लगते हैं, इसलिए इन्हें आगे 3 प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहला है प्लानिंग एंड मार्किंग, और दूसरा है कटाई एंड शेपिंग, और तीसरा है ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। चलिए अब हीरे तराशने के काम को भी जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधे से ज्यादा हीरे को तराशने का काम गुजरात के सूरत शहर में किया जाता है। सबसे पहले हीरे को एक 3D स्कैनर
स्कैनर मशीन में रखा जाता है और फिर इस स्कैनर मशीन की मदद से ये पता लगाया जाता है कि हीरे के रफ टुकड़े में से कितने ज्यादा हीरे निकाल सकते हैं। जब सही से पता लग जाता है तो लेजर की मदद से हीरे पर मार्किंग की जाती है ताकि हीरे को शेप देते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। इस फर्स्ट स्टेप के पूरा होने के बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होता है कटाई एंड शेपिंग का। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि हीरे को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, डायमंड कट्स डायमंड, क्योंकि ये इतना हार्ड होता है कि अगर इसको काटा जाए तो ये आसानी से कटता नहीं है। इसलिए पहले के लोग हीरे को हीरे से ही काट कर शेप देते थे, लेकिन अब बढ़ती टेक्नोलॉजी ने लोगों को इस सर दर्द को भी दूर कर दिया है और पावरफुल रेजर की मदद से हीरे को आसानी से काट लिया जाता है। अब जो डायमंड पर मार्किंग की गई थी उस मार्किंग पर लेजर मशीन चलाई जाती है और अलग अलग हीरे बनाए जाते हैं। इसके बाद लेजर से कटे हुए डायमंड को शेप देने का काम किया जाता है और जिस मशीन से इन्हें शेप दिया जाता है उसमें बहुत ही तेज घूमने वाले पहिए लगे होते हैं और इन शेप देने वाले पहियों पर भी डायमंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। वजह बताई थी ना कि हीरे को हीरा ही काट सकता है। अब इनकी मार्किंग हो गई, कटाई हो गई और फिनिशिंग हो गई। इसके बाद इन हीरों को भाप कर साफ किया जाता है जिस वजह से चमक उठते हैं और इस तरह से ये एक पत्थर के टुकड़े से बेशकीमती हीरा बनकर तैयार हो जाते हैं। ये तो था नेचुरल प्रोसेस। वहीं इसके आर्टिफिशियल प्रोसेस की बात करें तो साइंटिस्ट का कहना है कि कोयले, इंसान और जानवर के टिश्यूज को भी हीरे में बदला जा सकता है, क्योंकि इंसान का शरीर भी कार्बन से ही मिलकर बना होता है। अगर ऐसे में उसके शरीर में सिर्फ कार्बन को ही छोड़ दिया जाए तो आसानी से हीरे का निर्माण किया जा सकता है। वैसे सुनने में काफी अटपटा सा लगता है, लेकिन बहुत सी कंपनी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करती है जिससे हीरे की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे आज के जमाने में हीरे की क्या अहमियत है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस मात्रा में सोना चांदी हमें मिल जाते हैं उतने में हीरे का मिलना काफी मुश्किल है। इसलिए हीरे के दाम सलमान खान से भी ज्यादा हाई है और लोगों की ये पहली पसंद माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि हीरा ज्वालामुखी से निकलता है? हाँ या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये हीरे जैसी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।